ए खुदा, तू हमें कब देगा? बात पते की है, गौर से सुनिएगा। और है भी उन लोगों के लिए जिन्हें खुदा से शिकवा है कि वो हमें कब देगा। एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ बाज़ार से कुछ चीज़ें लेने निकलती है। एक दुकान पर रुकती है तो वो बच्चा कुछ चॉकलेट को देख रहा होता है। क्यूट से बच्चे को ऐसा देखकर दुकान वाले को उस पर प्यार आ जाता है, तो वो उससे कहता है, बेटा उस बॉक्स में से अपने लिए कुछ चॉकलेट्स निकाल लो। तो बच्चा मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। दुकानदार को लगता है शायद बच्चा डर रहा है। वो खुद अपने हाथ से चॉकलेट्स निकाल कर उस बच्चे के हाथ में दे देता है और बच्चा फ़ौरन से सारी चॉकलेट लेकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है। रास्ते में उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा, जब अंकल ने आपको कहा चॉकलेट निकालने का तो आपने मना कर दिया, और जब उन्होंने खुद निकाल कर आपको दी तो आपने फ़ौरन से रख ली। तो उस क्यूट से बच्चे ने बड़े ही क्यूट सा जवाब दिया कि मामा, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, मैं निकालता तो चॉकलेट्स हाथ में कम आती। अंकल के हाथ बहुत बड़े हैं तो उनके हाथ में ज़्यादा चॉकलेट्स आ गईं। देखा जाए तो इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि खुदा के हाथ, दिमाग और जो चीज़ें हैं वो हमसे बहुत बड़ी हैं, तो उस पर यकीन रखना चाहिए। हम जितना खुद से ले पाएंगे वो उससे कहीं ज़्यादा देगा, बस थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं कि मैं छीन लूँ, मैं निकाल लूँ, मैं कमा लूँ। थोड़ा सा सब्र रखें और अपना काम करें। मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। जैसे ही महीने का आगाज़ होता है वैसे ही घर की सफाई सुथराई जो है ना वो बहुत लाजिम होती है। वैसे तो साथ के साथ हम सफाई और क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो करते रहते हैं, लेकिन महीने के एंड में एक ख़ास दिन ज़रूर हम रखते हैं जिसमें हम अपने घर के किसी ख़ास पोर्शन की सफाई बहुत ध्यान से करते हैं। वैसे तो वीकली बेस पर मैं अपनी किचन की सफाई कर रही होती हूँ, लेकिन कैबिनेट की जो सफाई है वो महीने में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ। तो जैसे कि नई ग्रोसरी करके आना था, सामान को सेट करना था, तो उससे पहले मैंने कहा क्यों ना आज मैं तमाम कैबिनेट को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैंने बाहर से सारी साफ़ की, अब बारी आती थी अंदर से साफ़ करने की। इस तरह ये है कि अगर आप मंथली बेस पर सफाइयाँ करते हो तो आपका किचन नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पर सारी कैबिनेट की और तमाम मिसालों के बॉक्सेस की सफाई और क्लीनिंग करने के बाद अगेन से उनको मैंने नई उनकी जगह पर सेट कर दिया, क्योंकि बहुत सारा नया सामान आएगा जो हमें यहाँ पर सेट करना होगा। और ये बॉक्सेस हैं जिनको मैं वॉश करूँगी, और इनके अंदर हम अपनी दालें और चने वगैरह, चीनी पत्ती, वो हम अगेन से भरकर इनके अंदर रखेंगे। तो इनको भी मैंने वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आज एक नए व्लॉग में आप सबको जो है ना मैं खुशामदीद कहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और अभी मैं आई थी किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए, और बच्चे भी जो है ना वो स्कूल से आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है ना मैं फटाफट से खाना बना लूँ, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हुई हैं और दिन बहुत छोटे छोटे से हो गए हुए हैं। कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा, और मेरे बहुत सारे काम ऐसे अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। और आज भी मेरा थोड़ा सा बाहर का काम है, कुछ मैंने शॉपिंग करनी है, कुछ घर का मैंने सामान लेना है, तो उसके लिए जाना है। तो मैंने सोचा कि अगर लेट हो भी जाऊंगी मैं तो रात के खाने की मुझे परेशानी नहीं होगी, तो मैं आज दोपहर में ही बना लेती हूँ। तो फटाफट से जो है ना मैं बनाती हूँ खाना, और उसके बाद बच्चों ने आ जाना है, उनको खाना खिलाऊंगी, चेंज करवाऊंगी, और फिर ट्यूशन चले जाएंगे। और जैसे वो ट्यूशन जाएंगे तो उसके बाद जो है ना फिर मैं जाऊंगी मार्केट। तो आज की इस व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा, और आज का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना वो होने वाला है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, बेल से कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए आज का व्लॉग। रोज़ पकाने का और खाने का यही मसला होता है कि आज क्या बनाए। जो हमें पसंद होता है वो बच्चों को पसंद नहीं होता, जो बच्चों को पसंद होता है वो मुझे पसंद नहीं होता। लेकिन ऐसा बहुत कम है कि हमारे घर में खाने को नापसंद किया जाए। बस थोड़ा सा मुंह थोड़ी देर के लिए ख़राब कर लेते हैं कि नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये ना बनाए वो ना बनाए, लेकिन जब बन जाता है ना तो सभी खा लेते हैं। तो आज फ़िलहाल मैंने जो था वो मंगवाया था चिकन, और साथ में मैंने मंगवाए थे कद्दू, क्योंकि हमारे घर में जैसे सर्दी स्टार्ट होती है ना तो
कद्दू और गोश्त को बहुत शौक़ से, शोरबे वाले कद्दू जो है ना बहुत पसंद किए जाते हैं, और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद थे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है ना आज ये बना लेती हूँ, और बच्चे भी जो है ना वो खुश हो जाएंगे। वैसे तो ईमान की डिमांड थी कि आज जो है ना जब हम स्कूल से आएँ तो अपने बिरयानी बनानी है, लेकिन टाइम थोड़ा होने की वजह से मैंने सोचा कि अगर बिरयानी बनाती हूँ तो फिर रात में खाने का मसला होगा, फिर सुबह का खाने का मसला होगा। तो बेहतर यही है कि मैं एक बार ही जो है ना वो सालन बना लेती हूँ, और संडे वाले दिन फिर हम बिरयानी बना लेंगे, बच्चे भी घर पे होंगे और फिर छुट्टी का दिन भी होगा, टाइम भी मेरे पास होगा। तो फिर उस दिन जो है ना मैं फिर बिरयानी बना लूँगी। तो यहाँ पर कुछ टमाटर, मिर्ची और लेमन वगैरह जो कि ख़राब हो गए हुए थे उनको मैं डस्टबिन कर रही हूँ, और फिर इसी टोकरी के अंदर जो है ना मैं अपनी टमाटर, मिर्ची और बाकी जो मिसाले वगैरह है वो दोबारा से डालकर उसको मैं फ़्रिज में रख दूँगी। सबसे पहले जो है ना हम गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, और हमारे घर में चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, ज़्यादा शौक़ से चिकन नहीं खाते। हाँ, कढ़ाई वगैरह बना ली जाए, बिरयानी बना ली जाए तो खा लिया जाता है। अदरवाइज़ हमारे घर में ये होता है कि खाने में जस्ट टेस्ट के लिए जो है ना वो चिकन की 4-5 बोटियाँ डाली जाएँ, और बोटियाँ कोई नहीं खाता, सिर्फ शोरबे का जो टेस्ट है ना जस्ट उसी को एंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है खाना बनाने की तैयारी कर ली हुई है, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने ऑलरेडी जो है वो ब्लेंड करके फ्रिज में रख दिया हुआ था, और यहाँ पे मैं भूल गई थी और मैंने प्याज जो थे कट करके वो मैंने डाल दिए थे। जो कि मैंने पहले से ही ना ब्राउन करके प्याज रखे हुए थे, और मेरे माइंड से निकल गया था। एक वो बंदे की आदत बनी होती है ना कि फ़्रेश ही चीज़ों को काटना और बनाना, वही वाली। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना जैसे ही हमारे लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर मैंने चंद जो पीसीस है वो चिकन के डालकर उसको जो है मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो चिकन की एक हल्की सी स्मेल आ रही होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही हमारा चिकन जो है वो लाइट पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं टमाटर, मिर्ची और तमाम स्पाइसेस जो हैं उसको ऐड करके मसाले की बहुत अच्छे तरीके से मैं करूँगी भुनाई। वैसे तो मैं टमाटर, मिर्ची जो है उसको मैं ब्लेंड करके डालती हूँ, लेकिन आज मैंने इनको ऐसे ही डाल दिया, और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कद्दू। और कद्दू की भी हम 4-5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। उसके बाद उसमें हम शोरबा जितना हमने रखना होगा उतना हम उसके अंदर जो है ना वो पानी डाल के हम रख देंगे, और खाना जो है वो फिर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर सिर्फ मुझे रोटी जो है वो मुझे बनानी पड़ेगी। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, टाइम बिल्कुल भी मुझे नहीं लग पा रहा था। तो अब मैंने अगेन से सोचा कि मैं अगेन से जो है ना आप लोग मिस कर रहे हैं तो अपनी वीडियोस का जो मैं अगेन से आगाज़ करती हूँ, और दोबारा से जो है ना आपके साथ एक अच्छा कंटेंट जो है ना वो शेयर करने की मैं कोशिश करूँगी। तो आज हम लोगों ने जाना है मार्केट, और कुछ सामान हमने लेना है, घर का सामान लेना है। और आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि मैं अपने वॉशरूम को जो है वो डेकोर करने वाली हूँ, तो वॉशरूम के लिए मैंने कुछ सामान जो है वो बाय करना है, कुछ घर का सामान है वो मुझे ख़रीदना है। और आप लोग बताएं कि आपको जो है ना मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना जो कमेंट है ना वो छोड़ा करें, और जितने व्यूज़ आते हैं ना उतने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी जो है ना आप लोग ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इस तरह ये है कि नोटिफिकेशन जो है ना आप लोगों को मिल जाता है, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता और मेरी वीडियो जो है ना वो मिस हो जाती है। तो यहाँ पे हम आ चुके हुए हैं मार्केट में, और यहाँ पर जो है ना हम देख रहे थे डिफरेंट जो है वो डेकोरेशन पीसेस, और जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने आते ही काउंटर पर भाई से बोल दिया था कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायर हैं, तो काइंडली मुझे वो दिखा दें। तो यहाँ पर सोचा कि चलें जी थोड़ा सा हम शूट भी कर लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं कि शॉप पर आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मिल जाएगी। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो है ना भाई बाथ सेट लेकर आ गया, और ये 5-6 आई थिंक ये पीस है, और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो था ना मुझे एक ये रैक अच्छा लगा था, शूज़ रैक था। ये एक छोटे वाला जो था 3 लेयर वाला, ये 1500 का दे रहे थे, और ये 2100 का दे रहे थे, और ये मेरे बजट से थोड़ा सा आउट हो जाता था। और यहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेशन पीसेस वगैरह देखे, और ये बहुत ही प्यारी जो थी साइकिल थी, और साथ में ये फ्लावर की बनी हुई बास्केट्स थी, और इनकी प्राइसेस भी थी कोई 7,000 7 साढ़े 7,000 के करीब थी। और यहाँ पर मुझे खूबसूरत से जो है ना
न्यू स्टाइल के यहाँ पर मिरर मुझे नज़र आए और डेकोरेशन पीसेस नज़र आए, तो आपको पता है कि मुझे होम डेकोर करने का कितना ज़्यादा शौक़ है। ज़रूरी नहीं कि इंसान का अपना घर हो तभी हम उस घर को अच्छा सा डेकोर कर सकते हैं। अभी घर तो घर होता, चाहे अपना हो या पराया हो, और वैसे भी जब हम पराए घर को अपना समझते हैं तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला आपको अपना वो घर, आपकी उस लगन को, आपकी उस मोहब्बत को उस घर से देखते हुए ना आपको नवाज़ देता है। तो यहाँ पर कुछ न्यू स्टाइल के जो थे ना डेकोरेशन पीसेस आए हुए थे, तो मैं उनको देख रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा जो ना ये अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ से फिर मैंने 1-2 डेकोरेशन पीसेस लिए, वो भी मैं घर चल के जो आपको फिर वो दिखाऊँगी। और यहाँ से हमने सीधा रुख किया मॉल का, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ सामान जो था वो बाय करना था। और रात हम थोड़ा लेट सोते हैं, तो खाना खाने के बाद भी ना 2-3 घंटे बाद आपको, या लेट नाइट आपको ना कुछ खाने पीने की क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, और उस टाइम घर में मोस्टली कुछ भी नहीं पड़ा होता, और आप लोग जो है ना फिर वो यही चाह रहे होते कुछ हल्का फुल्का सा हो जो आपकी भूख को जो ना मिटा दे। बहुत ज़्यादा खाने की भूख नहीं होती, बस लाइट सी होती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बास्केट ली और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो चीज़ें मैंने अपनी बास्केट में भरना स्टार्ट कर दी। और ईमान यहाँ पे अपने नूडल्स वगैरह जो थे ना वो सिलेक्ट कर रही थी फ्लेवर के हिसाब से। और यहाँ पर हमारी जो टोकरी है ना ये रेडी हो गई है, अब हम बिल करवाएंगे। और ये रहा हमारा इतना लंबा चौड़ा सा बिल, और अभी हम रवाना हो रहे हैं घर को। ये ले जी, हम घर आ गए हैं, और ये हमने लेट नाइट अपनी भूख को मिटाने का जो इंतज़ाम मैंने वो कर लिया। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और प्यार से कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नई वीडियो में। और अगर लेट नाइट आपको भी भूख लगती है, कुछ खाने की क्रेविंग होती है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं कमेंट में जो है ना आपने ज़रूर लिखना है और बताना है। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।